व्यूअर्स, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए सब बैठ जाएं। जॉश ब्रांचेस में अपने अपने स्थान के ऊपर टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने सुनना है ध्यान से, आत्मा में, विश्वास के साथ, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे, आपको छुए, आपको आशीषित करे। सब बैठ जाएं और इन टेस्टिमनीज को आपने ध्यान से सुना है। तो आइए इन गवाहियों को, इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में बड़े और अद्भुत काम किए हैं, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। ये बहुत बड़ी इनकी गवाही है। इस बहन का नाम रंजीत कौर है और साथ में इनकी बेटी है। ये तरन तारण के रहने वाले हैं। इनकी बेटी की उम्र 12 साल है और पिछले 6 महीने से इनकी बेटी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी और इन्होंने खुद अपनी टेस्टिमनी को भेजा है कि इन्होंने खुद बताया कि क्या उन समय इनकी बेटी की हालत थी। तो इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को हम सुनते हैं। पहले सारे जानते थे, मेरा नाम सुमनप्रीत कौर है। मैं तरन शहर की रहने वाली हाँ। मैंने पिछले 6 महीने तो मेरी साह की प्रॉब्लम थी। जो मैं थोड़ा भी चलती थी मेरा साह फुलन पैंती थी, तो करके मेरी पढ़ाई से, मैं स्कूल नहीं जाती थी, मेरी पढ़ाई से फर्क पैदा सी। मैं भज मासा नहीं सकती थी। मैं लगातार दवाइयां भी खादी, लेकिन कोई अरमान नहीं आया। फिर 20 जून 2023 प्रभु के दास ने प्रेयर की। मैं प्रेयर में रिसीव किया। मैं प्रेयर को सुन के बाद चली गई। और इनकी अमेजिंग टेस्टिमनी है कि जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया था, 20 जून 2023 की ये बात है कि जब अमृतसर अजनाला क्रूसेड था, वहां पे जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रार्थना को हम देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ, उस एक हाथ को उठाओ, एक हाथ अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर रखो। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। Be healed in the name of Jesus Christ. चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा मैंने कहा बरकत तुम्हारी और चंगाई तुम्हारी। और जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, उसी टाइम इनकी बेटी ने अपनी छाती पर हाथ रखा, प्रेयर को रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने टच किया, गर्माहट महसूस हुई और उसी टाइम इनकी बेटी ने जब दौड़कर, भागकर अपने आप को चेक करके देखा तो ये प्रॉपर हील हो चुकी थी। इनकी बेटी 1.5-2 महीने के करीब हो चुका है, बिल्कुल हील है। इनको कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं, कोई सांस की बीमारी नहीं है। परमेश्वर की आत्मा ने इनकी बच्ची को छुआ और ये पूरी तरह से हील है। उसके बाद कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हैं। क्योंकि जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर का नाम सुखजीत कौर है और ये बठिंडा के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही है कि 6 महीने पहले लेफ्ट पैर मुड़ने के कारण इनके पैन के पैर में असहनीय दर्द रहने लगी। ये दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनका चेकअप करके बताया कि आपके लेफ्ट पैर की हड्डी है जो वो क्रैक हो चुकी है और डॉक्टर ने प्लास्टर सजेस्ट किया। और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी। इन्होंने रेगुलर मेडिसिन खाई। एक दिन में सिस्टर 4 बार मेडिसिन खाते थे और रेगुलर 1 मंथ तक इन्होंने मेडिसिन खाते रहे, पर कुछ भी आराम ना मिला, जिस कारण ये उठ बैठ नहीं पाते थे। इनके लेफ्ट पैर में स्वेलिंग थी, जिस कारण ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। ये सिस्टर अपने पाँव के बल खड़े भी नहीं हो पाते थे। और फिर 8 अगस्त 2023 प्रे माउंटेन में जब ये प्रे देख रहे थे, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि यहाँ पर लोग आएंगे, स्वर्गदूतों की उपस्थिति को ग्रहण करेंगे, स्वर्गदूतों की उपस्थिति को ग्रहण करेंगे, स्वर्गदूतों को देखेंगे, खुदावन की प्रेजेंस को देखेंगे, हीलिंग को देखेंगे। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इस सिस्टर ने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। तो उसके बाद इस सिस्टर टोटली हील है। ये उठ बैठ पा रहे हैं। पिछले 6 दिनों से सिस्टर टोटली हील्ड है। और इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें सब जन परमेश्वर का। इस बहन का नाम रिबिका है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने खुद टेस्टिमनी में बताया कि कैसे परमेश्वर के जीवन में इनके लाइफ पे काम किया। तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनको छुआ है। इनकी फैमिली में परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है। तो इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को पहले सुनते हैं हम। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा नाम रिबिका है। मेरी मैरिज 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। मेरी एक बेटी है। बेटी तो बाद मैं बेबी बॉयज़ ਦੀ आशीष चाहती सी ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀਪਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਯੂਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲ ਚੁੱਕਾ ਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਗੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਯੂਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੀਲ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਹੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਨਸ ਬੇਬੀ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। सारियां नूं जय मसीह। तारीफ करें परमेश्वर की। और जब इनको चर्च के बारे में पता लगा था तो लगातार ये चर्च में आते रहे, मीटिंग्स को अटेंड किया, वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, इनका विश्वास बढ़ा। और जब 7 नवंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने बेबी ब्लेसिंग के लिए स्पेशल प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं देख रहा हूं बंद गर्भ को खुलते हुए आप लोगों के बीच में। अगर आमीन हो चाहिए ऐसे साथ नहीं, ये आमीन हो केवल आमीन चाहिए यीशु मसीह के नाम में। ऊंची ऊंची आवाज में आमीन। और जब इन्होंने इस प्रार्थना को अपने लिए विश्वास के साथ रिसीव किया तो इनका जो यूट्रस गल चुका था उसकी हीलिंग होनी शुरू हुई। और नेक्स्ट डे जब डॉक्टर से चेक करवाया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे। परमेश्वर ने इनकी प्रेगनेंसी के टाइम इनको, इनके बच्चों को सेफ रखा और सचमुच परमेश्वर ने ट्विंस बेबी बॉयज के साथ इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलें। और सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए, इस बड़े परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आज आप भी विश्वास के साथ जुड़े हैं परमेश्वर की हुजूरी के साथ, चाहे आपकी प्रॉब्लम, आपका रोग, आपकी बीमारी कितनी बड़ी आपको क्यों नहीं लग रही, अगर आप तैयार हैं छूटने के लिए, आज़ाद होने के लिए, तो विश्वास करें। क्योंकि आज जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, फायर को रिसीव करेंगे, तो आज दुष्टात्मा का, बीमारियों का आखिरी दिन है और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए, सेलिब्रेट करते हुए। आज आप जानते हैं परमेश्वर के दास को 19 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये आज सेलिब्रेशन डे है। 19 ईयर्स कंप्लीट होने का मतलब कि आज 19 साल उनको हो चुके हैं मसीह में आए हुए, और आज के दिन वो मसीह में आए थे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट है कि परमेश्वर ने अपने दास को चुना है और उनके बचाए जाने के द्वारा जो विजन परमेश्वर ने अपने दास की तरह पूरा किया और उनके विजन के द्वारा हम बचाए गए, हमारे घराने बचाए गए। तो आज सेलिब्रेशन डे है। एक बार जोर से सभी चर्च ब्रांचेस थैंक यू जीसस बोलते हुए, सेलिब्रेट करते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम भुवनेश कुमार है और ये पालमपुर के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही है कि पिछले 2 साल पहले इनको सर्वाइकल का रोग हो गया था, जिस कारण ये भाई अपनी गर्दन को कहीं पे भी मूव नहीं कर पाते थे। और इन्होंने खुद रिकॉर्ड करके हमें भेजा कि कैसे इनको प्रॉब्लम शुरू हुई, कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो आइए हम इनकी गवाही लाइव में सुनते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम भुवनेश कुमार है और मेरी उम्र 45 साल है और मैं पालमपुर का रहने वाला हूँ। मुझे जब मैं फौज से रिटायर्ड होकर के घर में आया तब उसके बाद मुझे 2020 में सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई और मैं कोई भी काम करता था तो बड़ी जल्दी मेरी गर्दन जो है थक जाती थी और प्रॉब्लम आती थी काम करने में। बहुत थकी जकड़न सी लगी जाती थी, सारी ये मसल्स वगैरह बहुत दुखते थे और गर्दन मोड़ने में, मूव करने में, ऐसे करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और काफ़ी परेशान होने के बाद हमने एक ले हैंड प्रेयर के लिए लिखवाया। हमारी स्पिरिचुअल मदर ने मुझे ले हैंड किया और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हुआ। उसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दवाई नहीं खाई, कोई भी मुझे ऐसी कोई थकावट नहीं होती। सारे काम मैं बिल्कुल आराम से कर लेता हूँ और आज तक मैंने कभी इस पटके को यूज़ नहीं किया गले में जो डालता था। ये मेरी शर्मिंदगी थी, इसे खुदा ने दूर किया। इस गवाही के लिए मैं और परम पिता परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद करूँ। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इस भाई के मुंह से कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, कैसे उस लेहन प्रार्थना के बाद इनके उस कॉलर को आज़ाद किया इनको। और आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं जिस लेहन प्रार्थना के बाद इनका जीवन चेंज हुआ, परमेश्वर ने इन्हें हील किया था। मैं उदे नालों वध के कदी किसे
तारीफ करें सब जन परमेश्वर की। अब ये भाई पूरी तरह से हील है, इनकी गर्दन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्वाइकल नहीं है, पूरी तरह से ये हील हो चुके हैं। सब इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और अब 1.5 महीने से ये भाई पूरी तरह से हील है। सब अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस भाई का नाम साहिब सिंह है, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 2012 में यानी जब इनकी उम्र 11 साल की थी तभी से ये गलत संगति में जाने की वजह से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। अपने फ्रेंड्स के साथ जब जाते थे तो उनके साथ देख देख के इन्होंने भी नशा करना शुरू कर दिया। फर्स्ट टाइम ये कुलिप का नशा इनको इनके दोस्तों ने करवाया। उसके बाद से ये भाई शराब, भांग, अफीम, मेडिकल नशा करने लगे और एक दिन में 1.5 से 2 बोतल शराब की, 1 बंडल सिगरेट का, भांग मिलाकर 3 पैकेट कुलिप के अफीम और 4-5 कैप्सूल मेडिकल नशा करते थे और घर वालों से चोरी नशा करते थे। और नशों के कारण स्टडी में इनका फोकस नहीं लग पा रहा था, इनकी स्टडी भी छूट गई। इन्होंने राजमिस्त्री का काम करना शुरू किया। कमाई का जितना भी पैसा इनके पास आता था उनमें से ज़्यादातर पैसा जो था वो नशों में ही खराब कर देते थे। नशे की जब तलब लगती थी तो बहुत रात रात भर इनको नींद नहीं आती और बहुत ज़्यादा तलब बढ़ने लगी तो रात को शराब और कुलिप का जो नशा करते थे। ये भाई दिन की शुरुआत इनकी शराब के नशे से होती थी। जब इनके पास नशे के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये भाई लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर नशा करते थे। सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर रहते थे, लेट नाइट घर आना। इनकी फैमिली जब इन्हें नशा करने के लिए रोकते थे तो ये उनसे उल्टा लड़ाई झगड़ा करते थे। व्यभिचार में चले गए, सोशल मीडिया पर ये एक्टिव रहते थे। 2014 में इनकी फैमिली ने इनकी लाइफ में जब और भी प्रॉब्लम जब बढ़ने लगी तो इनकी फैमिली ने इनको अलग अलग जगह पर भेजा ताकि ये नशों से आज़ाद हो जाए। लेकिन नशा जो था इनके जीवन में से नहीं जा रहा था। ये भाई काफ़ी परेशान थे और दुखी होकर इन्होंने 2-3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। पंखे के साथ लटक कर, कनक में जो रखने वाली जो जहरीली दवाई होती है उसको खाकर अलग अलग तरह से मरने की कोशिश की और 5-6 लाख रुपए अन्य जगहों पर भी खर्च किए। कहीं से कोई आराम नहीं मिला, कोई छुटकारा नहीं मिला। फिर जब 16 मार्च 2023 को ये परमेश्वर के घर में आए और जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। वो सारी दुष्ट आत्माओं पर रिसीव फायर, वो सारी गंदी आत्माएं, वो सारी नशे की, व्यभिचार की, वो चोरी की, अशुद्धता की, डिप्रेशन की, गंदगी की, कैच फायर, रिलीज कर होली गोस्ट फायर राइट नाउ। इस प्रार्थना को जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया उसी वक्त इन्हें एकदम से इनकी बॉडी में झटका सा लगा। थोड़े टाइम के बाद इन्होंने अपने आप को जब चेक करके देखा तो इनको ऐसा महसूस हुआ कोई चीज़ इनके अंदर से निकल के गई। इनकी बॉडी जैसे कोई चीज़ भार जो कम हो जाता है ऐसे इनकी बॉडी हो गई थी। और उस दिन के बाद से ये नशों से, व्यभिचार से, गलत संगति से पूरी रीति के साथ आजाद है। आज 7 महीने हो चुके हैं। हर तरह के नशे से, व्यभिचार से, उस गलत संगति से परमेश्वर ने इस भाई को आजादी दी, नया जीवन दिया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए उस जीवित खुदा का थैंक्स करें तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलो और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम गुरमीत कौर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि पिछले 43 साल पहले इन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था और इनके घर पर और इनके कपड़ों पर खून के छींटे पड़ते थे और इनको कपड़े अपने आप जल जाते थे। फिर उसके बाद इन पर भी दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे और इनको मुर्दा लोग सपनों में सांप दिखाई देते थे और इन पर दबाव पड़ते थे और इनकी आवाज़ तक बंद हो जाती थी। सपनों में सांप दिखाई देते थे। दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था और इनकी बॉडी पर जख्म हो जाते थे। इनको ऐसे लगता था कि जैसे कोई इनके साथ साथ चल रहा है और ये कभी भी अकेले नहीं रहते थे और इनको हर समय डर लगता रहता था। ये अपनी फैमिली के साथ ही रहते थे। फिर इनकी फैमिली ने इनकी मैरिज कर दी, जो इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स और ज़्यादा बढ़ते गए और ये अपने पति के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं थी और अपने बच्चों को भी ये मारते रहते थे। और इन अटैक्स के कारण ये बहन को एक दिन में 2-2 घंटे तक खेल आती थी और इस बहन को कोई सुध बुध नहीं रहती थी और इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और हर समय इनकी बॉडी में इन्हें कमज़ोरी रहती थी। खाना पीना भी ठीक ढंग से नहीं खा पाते थे और ये बहन ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश की। इन्होंने अपने आप को करंट लगाकर अपने आप को मारने की कोशिश की
और इनकी फैमिली वाले इनको अन्य जगहों पर लेकर गए, पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। और ये बहन हर समय सोचते थे कि मैं कभी भी ठीक हो पाऊंगी या नहीं। और फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। ये बहन गुरदासपुर ब्रांच के साथ जुड़े रहे, लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे। लगातार ये जब गवाहियों को सुनते थे तो इनका फेथ बढ़ता था और ये विश्वास करते थे कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर आज़ाद करेंगे। और फिर 31 मई 2022 अमृतसर अजनाला क्रूसेड में ये मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। अपने हाथों को उठा लो। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, सब तरह की दुष्ट आत्माओं को आपकी बॉडी को वो छोड़ें और बाहर आए। आप भी होली गोस्ट जो दुष्ट आत्माओं के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं उन्हें आगे लेके आना। होली गोस्ट। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, इनको एकदम से अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई और ये पवित्र आत्मा से भर गए। और इनको ऐसे लगा कि जैसे इनकी बॉडी से कुछ निकल कर गया। इनको अपनी बॉडी पूरी तरह से हल्की हो गई थी। और अब ये बहन पूरे 1 साल 2 महीने 13 दिनों से पूरी तरह से आजाद है। सब इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। इस बहन का नाम सरबजीत है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 2021 में इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद से इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होने लगे। इनको सपनों में जानवर, ब्लड, पानी, गहरा ऐसी चीज़ें नजर आती थी। इन्होंने जब उसके बाद बेबी के बारे में सोचा तो ये बहन प्रेगनेंसी जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। तो आइए इन्हीं के मुँह से सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। इन्हीं के मुँह से इनकी गवाही को एक बार सुनते हैं। सारन जैमसी जी, मेरा नाम सरबजीत है। मेरे हस्बैंड है, इन्हों का नाम निशान सिंह है। मेरी 2021 मैरिज हुई। मैरिज तो बाद मेरे दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। मैं जानवर के खून, पानी दिखाई देता सी ते सुपने भी बिल्कुल नहीं सही होंगे होंगे। तो उस तो बाद जो असी बेबी बारे सोचा, बेबी प्लैनिंग किया, मैंने बेबी कंसीव नहीं सी हो रहा। उस तो बाद मेरे हस्बैंड ने टेस्ट करवाए तो टेस्टों के आया कि शुक्राणु हस्बैंड 0 आ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਤੇ 5-6 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। 9 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। क्योंकि जब इनके हस्बैंड के टेस्ट हुए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि हस्बैंड के जो शुक्राणु हैं वो 0 हैं और इनको बताया कि इनके बच्चेदानी कमज़ोर हैं। और डॉक्टर ने इनको साफ साफ मना कर दिया था कि आप बेबी के बारे में मत सोचो। आपको आप कभी माँ नहीं बन सकते। 5-6 डॉक्टर चेंज करने के बाद, दवाइयाँ चेंज करने के बाद कोई जब फ़र्क नहीं पड़ा, कोई लाइफ पे सुधार नहीं पड़ा, फिर कहीं से जब चर्च के बारे में पता लगा, चर्च में आए। और 9 अक्टूबर की ये बात है कि जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर भी हुई थी। उस मीटिंग के उस हिस्से को हम देखते हैं। इनवाइट करता हूं खुदा उनके गर्भ को छूने के लिए, टच करने के लिए, इसमें ब्लेसिंग को भरने के लिए। खुदा गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल। बाइबल कहती है लड़के यहोवा के दिया हुआ भाग हैं। बाइबल कहती है बच्चे यहोवा की ओर से दिए जाते हैं। आज परमेश्वर आपको अपना फल दे, आप फल रहित ना रहें यीशु के नाम में। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया और ले हैंड प्रेयर हुई जब इस बहन के ऊपर, तो उस टाइम परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ। ले हैंड प्रेयर को रिसीव करने के बाद मैरिज के 2 साल के बाद फर्स्ट टाइम ये बहन प्रेग्नेंट हुए। और इनका प्रेगनेंसी टेस्ट जब पॉजिटिव आया, ये इतने हैरान हुए, इतने खुश हुए और परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। और इनकी प्रेगनेंसी के टाइम कोई इनको कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर की आत्मा ने संभाल के रखा और सचमुच परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोले, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। ये गवाही अगर आपने ध्यान से सुनी, क्योंकि जब 9 अक्टूबर 2022 को इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया था, ले हैंड प्रेयर जब हुई थी 9 अक्टूबर 2022 को, जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो 10 अक्टूबर को नेक्स्ट डे जब चेक किया तब इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। ये अमेजिंग परमेश्वर ने काम इनके जिंदगी में किया और हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आशीषित किया। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हुए
हालेलुया बोले चर्च ब्रांचेस ऊंची आवाज में और परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। इस सिस्टर का नाम सुखविंदर कौर है और लुधियाना के रहने वाले हैं। पिछले 10 साल से इन्हें दुष्टात्मा के अटैक होते थे। इन्हें सपनों में सांप दिखाई देते थे, दुष्टात्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, इन्हें खुली आंखों से दुष्टात्माएं दिखाई देती थी और इन्हें ऐसा कहते थे कि मैं तुम्हें मार दूंगी। जब ये बहन सुबह उठते थे तो इनकी पूरी बॉडी में इन्हें थकावट महसूस होती थी, इनकी बॉडी पर इन्हें जख्म, ऐसे लगता कि इनकी बॉडी पर जख्म हुए हर समय। सिस्टर इनके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट्स आते थे, तो जब लोग इनको बताते थे कि तुम अन्य जगहों पर जाओ, उसके बाद ये सिस्टर 6 से 7 अन्य जगहों पर भी गए। इन्होंने अपने इस प्रॉब्लम के हल के लिए सिस्टर ने 2 लाख रुपए भी खर्च किए, लेकिन इन्हें फिर भी कोई हल नहीं मिला। तो लेकिन ये सिस्टर हमेशा परेशान रहते थे। उसके बाद इनके रिलेटिव ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार लुधियाना ब्रांच में आना शुरू किया। फिर 26 फरवरी 2023 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और सिस्टर ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया। तरह की दुष्ट आत्माएं राइट नाउ जाहिर हो जाए। सब तरह की इविल स्पिरिट्स आउट 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 आउट। और जैसे ही सिस्टर ने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो उसी समय वो दुष्ट आत्मा ने छोड़ के गया। इनकी लाइफ में शांति आई, परमेश्वर ने इन्हें छुटकारा दिया, अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। अब ये सिस्टर 5 महीने 18 दिन से पूरी तरह दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन तारीफ करें इस गवाहियों के लिए। इस भाई का नाम सरताज सिंह है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और इस भाई की गवाही है कि पिछले 3 साल पहले इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और इनकी हार्ट डिज़ायर थी कि ये भाई आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन ये भाई आर्मी में नहीं जा पा रहे थे। हर बार इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। 15 बार इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तो इन्होंने खुद बताया है, अपनी लाइफ में इन्होंने टेस्टमनी को भेजा है कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें जॉब के साथ ब्लेस किया। तो आइए हम इनकी गवाही लाइव में सुनते हैं। सारे मुझे जी, मेरा नाम सरताज सिंह है। मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 3 साल तो आर्मी ज्वाइन करना चाहता सी, पर मैं 15 बार टेस्ट देने के बावजूद भी रिजेक्शन का सामना कर पा रहा सी। जो भी परमेश्वर की दासी बीज बोल दे खत्म करती थी, मैं बीज बोलता सी। फिर परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, उस प्रेयर को मैं रिसीव किया। उस प्रेयर तो बाद जो मैं टेस्ट दिता, मैं टेस्ट पास कर चुका सी। हूँ मैं 10 महीने तो अपनी जॉब से जा रहा हूँ। भाई मैं परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और बड़ी बात की जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, तो ये भाई अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ, परमेश्वर के भवन के साथ ये वफादार रहे। और 4 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस, आपकी फैमिली, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आज एक भी चीज यहां से सेम वापस नहीं जा रही यीशु मसीह के नाम में। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और उसके बाद जब इन्होंने अपना टेस्ट दिया तो वो टेस्ट क्लियर हुआ और ये भाई आर्मी में सिलेक्शन हुई इनकी। और अब 10 महीने से ये भाई आर्मी में है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने इनके वेज को ओपन किया, इन्हें ब्लेस किया जॉब के साथ। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस भाई का नाम राजेंद्र कुमार है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। 12 साल से ये भाई गलत संगति में होने के कारण नशा करते थे और इन्होंने खुद गवाही को हमें भेजा है। तो आइए सुनते हैं ये भाई क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम राजेंद्र कुमार, मैं यूपी से हूँ। मेरी गवाही नशे की है। मैं बहुत नशा करता था। 12 साल से मैं आधा बोतल दारू पी जाता था, बीड़ी सिगरेट। मेरी दिन की शुरुआत नशे से ही होती थी। मैं बहुत परेशान था। मैं जुआ भी खेलता था। मैं जुआ शराब के वजह से कर्जे में भी हो गया था। 2 लाख कर्जे था। फिर मैं बहुत परेशान था।
मेरे को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया। मैं आया खामरे चर्च, यहाँ सुना गवाहियाँ, मुझे शांति मिली। फिर मैं रेगुलर चर्च आने लगा, मैं छुटकारा पाया। अभी 2 साल से मैं नशे से छुटकारा पा लिया हूँ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास को धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। इनकी गवाही के 12 साल से ये भाई नशा करते थे और नशा इनका इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि बहुत बार कोशिश करते थे नशे से बाहर आने के लिए, लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। किसी ने बताया खामरा चर्च के बारे में, तो परमेश्वर के घर में लगातार आना शुरू किया। 20 जून 2021 को संडे मीटिंग को जो अटेंड कर रहे थे, उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि सब तरह की नशे की आत्माएं छोड़ के जाएं, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस डिलीवरेंस वाली प्रार्थना को रिसीव किया। सब तरह के गंदे ड्रीम्स आना बंद हों, सब तरह के नशे की आत्माएं छोड़ के जाएं, सब तरह के डिलीवरेंस आप पाएं। आई ब्लेस यू ऑल जीसस, इन जीसस नेम। जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनको टच किया, इनकी बॉडी में हल्का महसूस हुआ और उस दिन के बाद से ये भाई का नशा करने को बिल्कुल मन नहीं किया, कोई तलब नहीं लगी। आज 2 साल से नशे से, कर्जे से ये पूरी तरह से आजाद है। अपना जीवन परमेश्वर को दे के बैप्टिज्म ले चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। अगर आप के जीवन में नशा है या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो नशा करता है, वो आपके परिवार में है, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में है, आप उसको छूटता हुआ देखना चाहते हैं, आज़ाद होना देखना चाहते हैं, तो आप उनको बताएं यीशु मसीह के बारे में, चर्च के बारे में। जब वो आएंगे परमेश्वर की हुजूरी में, हमारा बिलीव है कि वो नशा, वो बीमारी, वो रोग, वो व्यभिचार, वो दुष्ट आत्मा उनके जीवन में से सदा के लिए आउट होगी। और आप जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, सुसमाचार देंगे, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और वो लोग डिलीवरेंस को पाएंगे यीशु मसीह के नाम। एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया ऊंची आवाज में बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जने। और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। आइए हम इनके मुंह से सुनते हैं कि सिस्टर कैसे क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मैं दिल्ली के रहने वाली हूँ। मेरा नाम सुमन है और मेरे रेगुलर पीरियड नहीं होते थे और मेरे पेट में भारीपन रहता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मेरा कुछ काम करने को मन नहीं करता था। और मैं जब पीरियड नहीं होता तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी, तो उसके द्वारा मेरा पीरियड हुआ, लेकिन फिर वही हिसाब रहता रहा कि फिर पीरियड नहीं होता था। तो फिर किसी ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया, तो पापा ने प्रार्थना की, तो उसी दिन से मेरे पीरियड सही हो गए और अब मैं पूरी तरह फ्री हूँ और चंगी हूँ। प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। अब उनके दास दासी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इनका विश्वास परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे। फिर 7 मई 2023 संडे बिग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और सिस्टर ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। सब तरह के रोग आपकी बॉडी को, ब्लड को, सिस्टम को, उनकी बॉडी को छोड़ के चले जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी। उस समय ये बहन चर्च में मौजूद थे और इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया। तो प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद अब ये बहन 3 महीने से 7 दिनों से बिल्कुल फ्री हैं। अब इन्हें पीरियड नॉर्मल आ रहे हैं। अब ये कोई भी मेडिसिन नहीं खाते, इनके पेट में कोई दर्द नहीं रहता, ना कोई भारीपन रहता है। अब ये बहन बिल्कुल फ्री हैं और इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक करते हैं। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन तारीफ करें गवाहियों के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। इस भाई का नाम विक्रम है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं और इनकी गवाही है कि ये भाई 5 साल से इनकी हार्ट डिज़ायर थी कि ये भाई इंडियन आर्मी में गवर्नमेंट जॉब चाहते थे, लेकिन इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। और इन्होंने खुद हमें बताया कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। तो आइए हम इनकी गवाही लाइव में सुनते हैं। हालेलुया। सारे ने जय मसीह दी। मेरा नाम विक्रम है और मैं अमृतसर का रहने वाला है। मेरी गवाही है कि पिछले 5 साल तो मेरी हार्ट डिज़ायर थी कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब हो गए। अगस्त 2022 में इंडियन आर्मी फॉर्म फिल किया और रब दी दासी जब भी 20 बोलने में तो बारे दस दे से मैं 20 बोलना शुरू किया और 4 सितंबर 2022 वाइट कार्ड बनवा के
मम्मा जी को ले हैंड करवाया और परमेश्वर की सामत ने मुझे टच किया और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे इंडियन आर्मी की जॉब के साथ ब्लेस किया। इस दुआई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सारे में जय मसीह। तारीफ करें, सब जन जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि कैसे इन्होंने बताया कि जैसे ही परमेश्वर की दासी ने मेरे ऊपर ले हैंड प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। तो आइए हम उस ले हैंड प्रार्थना को भी देखते हैं। जोर से तारीफ करें। जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें करंट महसूस हुआ और उसके बाद इस भाई का रिजल्ट आया और ये भाई इंडियन आर्मी में एज अ गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। सब परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से इस ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस बहन का नाम सुनीता कुमारी है, जलंधर के ये रहने वाले हैं। इन्होंने खुद अपनी टेस्टमनी को भेजा, तो आइए सुनते हैं इनकी टेस्टमनी को। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ, ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ 2 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। क्योंकि जब ये चर्च में आए तो 7 मई 2023 को बिग डिलीवरेंस संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया था। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। सब जादू और टोने की शक्तियां बाहर आए राइट नाउ। कम आउट, निकल आओ, 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 निकल आओ इन द नेम ऑफ जीसस। और उस प्रार्थना को रिसीव करते वक्त इनके अंदर से कोई चीज निकल के गई और उस दिन के बाद से आज 3 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से आजाद हैं। कोई दबाव, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक इनके ऊपर नहीं हो रहा। परमेश्वर ने इनको डिलीवरेंस दी। परमेश्वर की तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम कमल नेपाली है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। इनकी गवाही के 11 साल पहले 9 साल की उम्र के थे जब तो इस भाई के ऊपर जो स्कूल में गलत संगति में कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। आइए मैं इनके मुंह से सुनते कि ब्रदर क्या करे अपनी गवाही में। सारे को जय मसीह। मेरा नाम कमल नेपाली है, मैं पुलिया रहने वाला हूँ। मैं 9 साल का था तब से मैं नशा करता था। मैं सारे नशा करता था, जैसे कि गुटखा, गुल्ली, दर्दा, पान, दारू, दिन में आधी बोतल पीता था। कभी कभी 1 हफ्ते तक दोस्त के साथ लेकर पूरा बोतल भी पीते थे। वैसे मेरे पड़ोसी वाले बहुत बोलते थे मुझे कि ये नशा करता, फलाना ऐसा करता, वो करता। तो जैसे मैं लुधियाना काम पे आया, कंपनी के जाने लगा, मेरे दोस्त ने बताया कि हमारा चर्च में चलो क्योंकि यहाँ पे नशे से छुटकारा पाओगे। क्योंकि वो बहुत परेशान होता था कि मैं नशा करता था। तो मैं जैसे खामा चर्च में गया 9 अप्रैल को 2023 को किया। मास्टर जी ने नशे के बारे में प्रार्थना किया, तब से मैं 4 महीने से हिल हूँ। सारों जय मसीह। और फिर इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा। जब इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला तो ये भाई लगातार लुधियाना ब्रांच में आने लगे। तो फिर 9 अप्रैल 2023 को ईस्टर संडे बिग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। कमांड करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। नशे की, चोरी की, बीमारी की, आउट आउट आउट। और जैसे इस ब्रदर ने सामर्थ्य प्रार्थना को अपने रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ। अबे भाई 4 महीने 4 दिन से नशे की दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुके हैं। ये व्यभिचार से भी आजाद हो चुके हैं। अब इन्होंने अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दी, इन्होंने बपतिस्मा भी लिया। अबे भाई पवित्र टाइम में अपनी लाइफ को बिता रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन तारीफ करें इन बड़ी गवाहियों के लिए।
कनाडा टोरंटो ब्रांच से हम टेस्टमनी को सुनेंगे। फर्स्ट टेस्टमनी, इस बहन का नाम प्रेरणा तिवारी है और ये कनाडा टोरंटो ब्रांच में इस वक्त मौजूद है। 2 साल से ये बहन कार लेना चाहते थे, लेकिन ये बहन कहीं भी अगर जाते थे उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी। तो काफ़ी टाइम से इनकी विश थी ये कार लेना चाहते, लेकिन जब भी कार लेने के लिए पैसा इकट्ठा करते थे वो किसी ना किसी दूसरे कामों में खर्च हो जाता था। लेकिन जब ये चर्च के साथ लगातार जुड़े रहे, हमारे स्पिरिचुअल मदर जब बताते थे कि आपने लगातार अपने बीजों को बोना, अपने सीड को बोना, तो वफादारी के साथ अपने बीज को बोना शुरू किया और लगातार चर्च ब्रांच में टोरंटो में आते रहे, परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे और सचमुच परमेश्वर ने इनके दिल की इच्छा को पूरा किया और इनको कार के साथ ब्लेस किया, इनको फाइनेंशियली परमेश्वर ने ब्लेस किया। सेम इसी तरह से एक ब्रदर सुमित की टेस्टमनी है, ये भी कनाडा टोरंटो ब्रांच में मौजूद हैं और ये भाई भी पिछले 1 साल से ये कार लेना चाहते थे, पैसे इकट्ठे करते तो फिजूल खर्ची में चले जाते थे। लेकिन जब से ये चर्च के साथ जुड़े हैं, लगातार इन्होंने प्रार्थनाओं को रिसीव करना शुरू किया और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी गाइड करते बीज बोने के बारे में, तो लगातार बीज को इन्होंने बोना शुरू किया। तो सचमुच परमेश्वर ने इनके रास्तों को खोला। स्पेशल बीज को जब बोया तो परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और इनको नई गाड़ी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग की गवाहियाँ जो आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, लोगों को ब्लेस करे। जब आप बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है। तो लगातार आपने अपने सीड को, अपने बीज को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए। लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे। अपने हाथों को उठाएं जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोले। सब अपने हाथों को उठाएं, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए। एक और टेस्टमनी ब्रदर देसराज, ये बर्मिंघम चर्च ब्रांच में इस वक्त मौजूद है और कुछ दिन पहले ये कहीं पर अगर जा रहे थे तो इनके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स का इनको सामना करना पड़ता था और इनके पैर में एक रोग शुरू हुआ था जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, ज़्यादा समय तक खड़े नहीं रह पाते थे। चलने की कोशिश करते थे तो इनके पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी। लेकिन जैसे ही ये ब्रांच में लगातार आते रहे, बर्मिंघम चर्च ब्रांच में, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और अब ये भाई 13 दिन से पूरी तरह से हील हैं। परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सिस्टर सुख सदन की टेस्टमनी को हम सुनेंगे। ये सरी चर्च ब्रांच में इस वक्त मौजूद हैं। ये बहन नर्सिंग की जॉब करते हैं और 16 घंटे की शिफ्ट के कारण इनके पैरों में, टांगों में लगातार तकलीफ रहनी शुरू हुई। चलने फिरने में, घर का कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। जॉब पर जाते थे तो वहाँ पर भी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ में ये इनके पाँव जो थे वो स्वेल हो जाते थे। लेकिन जब ये ब्रांच में आई, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करते रहे। 3 हफ्तों से ये बहन पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर बलविंदर कौर कनाडा सरी ब्रांच से, इनकी भी टेस्टमनी है कि ये बहन 1.5 महीने से डिप्रेशन में थे। हर समय सिर में भारी बोझ इनके ऊपर रहता था, दर्द रहती थी, अकेले बैठे सोचते रहते थे और चेस्ट पर भी भारीपन महसूस होता था। नींद की गोलियां लेने के बावजूद भी नींद नहीं आती थी। बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, घर का काम नहीं कर पाते थे, बहुत परेशान थे। 30 जुलाई 2023 की ये बात है कि संडे ऑनलाइन मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया जब परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और डिप्रेशन के आत्मा को डांटा और कहा कि अपने सिर पर हाथ रखो और हर तरह का डिप्रेशन आपको छोड़ के जाए। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, 2 हफ्तों से ये पूरी तरह से हील है, डिलीवर है। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु, सच्चा है प्यार।